ठीक। देखो बच्चों, आज इंटोनिम जो हमारा पहले, इससे पहले हमारी सिनोनिम की क्लास हो चुकी है। ठीक है, और सिनोनिम लगभग सबको याद ही होंगे। नहीं याद है तो आप लोग पुनः वो क्लास देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आपकी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आज इंटोनिम हम लोग को जितने हो पाए उतने कवर करने हैं, और लगभग जितने इंटोनिम हमने अभी तक लिखवाए हैं आपको, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले भैया शुरुआत शुरू करते हैं। देखो, सबसे सरल से शुरू करते हैं और सबसे कठिन तक जाएंगे। हालांकि यहाँ पे भी आपको कोई कठिन नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले भैया देखो क्या है। अच्छा, एंटोनिम होता क्या है, किसको पता है, पहले बताओ। एंटोनिम का मतलब क्या है? अरे मतलब शब्द का विलोम। ठीक है, विलोम का शब्द नहीं, शब्द का विलोम आप याद रखो। ठीक है, विलोम शब्द हम लोग बोलते हैं क्योंकि बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो क्या है, शब्द का विलोम होता है एंटोनिम। तो भैया चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एबव। एबव मतलब होता है ऊपर, और एबव का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अटैक की। तो अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। क्या होता है, आक्रमण करना। तो अटैक करना नहीं, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। अगर कोई आप पे आक्रमण कर रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर दुबारा अटैक नहीं करोगे। अगर आपसे दमदार है तो आप अपनी रक्षा करना चाहेंगे ना। तो बेटा अटैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफेंड। क्या हो जाएगा, डिफेंड। डिफेंड मतलब क्या होता है, रक्षा करना। तो भैया क्या हो जाएगा, एबव का बिलो हो जाएगा, अटैक का क्या हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। अगर देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। हैंड डाउन। देखो बेटा, आपसे कह रहे हैं हैंड डाउन। ओके, देखो बेटा, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जैसे बेटा आपने मिलिट्री में सुना होगा। ठीक है, अब पीछे हटने क्या बोलते हैं, रिट्रीट। क्या बोलते हैं, रिट्रीट। जब जैसे हम लोग किसी भी काम पे क्या कह सकते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारा काम जो है या तो पूर्ण हो गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसको हम बाद में और भी अच्छा कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेट्रीट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेट्रीट बोल देते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, एडवांस का अपोजिट रहेगा रेट्रीट। क्या हो जाएगा, रेट्रीट। अब देखो बेटा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा। क्या होता है, आपदा। एडवर्सिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। बेटा समृद्धि मतलब जहाँ कोई भी आपदा ना हो, एकदम सब कुछ सुखद मंगल। बात समझ आ गई। तो बेटा अपोजिट क्या हो जाएगा एडवर्सिटी का, एडवर्सिटी का अपोजिट हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। चलो भाई अगला देखते हैं। बात है एक्यूरेट। एक्यूरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, और उसका हो जाएगा इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। तो भैया देखते हैं एक्विट। एक्विट मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है, अब बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट। क्या हो जाएगा, कन्विक्ट मतलब होता है अपराधी बना देना। बेटा या तो हम किसी को छोड़ देते हैं या तो पकड़ लेते हैं, यही तो होता है। तो भैया क्या हो जाएगा, एक्विट का अपोजिट कन्विक्ट। चलो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं बेटा। एबव का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। अटैक का क्या हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। एबिलिटी का क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। एडवांस का हो जाएगा रेट्रीट। क्या हो जाएगा, रेट्रीट। एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। एक्यूरेट का क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। अब बेटा एक्विट का क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। अब देखते हैं बेटा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो तिरस्कृति बोलोगे या बोलोगे क्या, रिजेक्शन। क्या बोलोगे, रिजेक्शन। इसका बेटा एक और होता है, आपने सुना होगा डिनायल। क्या होता है, डिनायल। डिनायल मतलब भी होता है क्या, तिरस्कृत, या कह सकते हो मना कर देना। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का अर्थ होगा सहमति, और रिजेक्शन का मतलब हो जाएगा असहमति। तो आप इसको असहमति असहमति पढ़ो, चाहे स्वीकृत और तिरस्कृत पढ़ो। क्या बात समझ आ गई। इसका बेटा अस्वीकृत भी पढ़ा जाता है, अस्वीकृति। ठीक है, चाहे आप स्वीकृति पढ़े चाहे अस्वीकृत पढ़े, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। तो एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति हो जाएगा, रिजेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, अस्वीकृति। अगला देखते हैं बेटा आर्मामेंट। आर्मामेंट बेटा क्या होता है, सस्तीकरण। क्या होता है, सस्तीकरण। अच्छा, सस्तीकरण का मतलब क्या होता है बता सकते हो। सस्तीकरण का मतलब होता है जैसे बेटा जो कह सकते हो बॉर्डर पे जाते हैं अस्त्र शस्त्र पहनना। पुराने समय राजा महाराजा अगर बेटा जाते थे बॉर्डर पे लड़ने, क्या कह सकते हो, दूसरे राज्य से भिड़ने जाते थे, तो भैया वो जितना भी हो सकता है कवच वगैरह कह सकते हो अपनी तलवार वगैरह पहनते थे, उसको बोलते हैं शस्त्रीकरण। क्या बोलते हैं, शस्त्रीकरण। अब बेटा कवच वगैरह उतार के हटा देना, इसको बोलते हैं निशस्त्रीकरण। क्या बोलते हैं, निशस्त्रीकरण। यानी कि बेटा हो जाएगा क्या, डिस आर्मामेंट। क्या हो जाएगा, डिस आर्मामेंट। तो आर्मामेंट का अपोजिट डिसआर्मामेंट। बेटा अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब होता है निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक। तो निरर्थक उल्टा हो जाता है बेटा सार्थक, यानी कि अर्थपूर्ण। निरर्थक का मतलब होता है अर्थ रहित, जिस बात का कोई अर्थ ना हो, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो। और बेटा सार्थक मतलब हो जाएगा अर्थपूर्ण, जिस बात का कोई अर्थ हो या जिस शब्द का कोई अर्थ हो। तो बेटा क्या हो जाएगा वो, रीजनेबल। तो अब्सर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा। अगर बेटा एम्पल की बात करते हैं, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। और एम्पल का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, मीगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीगर। तो एम्पल मीगर। एम्पल मतलब पर्याप्त, और बेटा पर्याप्त मतलब क्या होता है, मीगर। यार अच्छा पर्याप्त कहाँ पे यूज करते हो,
कोई बता सकता है पर्याप्त शब्द का उपयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि भैया एक काम करो, हमारे पास से थोड़ा सा धन ले लो, हमारे पास से थोड़ा सा पैसा ले लो। तो भैया क्या बोलते हैं? नहीं भैया, हमारे पास पर्याप्त रूप में पैसा है, पर्याप्त मात्रा में पैसा है। ठीक, तो भैया क्या है, अब कोई लालची होगा, उससे कहो भैया थोड़ा ऐसा एक काम करो, थोड़ा पैसा लो, तब हाँ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी ला पैसा। तो भैया वो क्या आ जाएगा, उसके पास पैसा पर्याप्त है। और यहाँ पे बेटा सीधे मान के चलो लालच में यही होता है। चलो भैया देखते हैं, एडवांटेज मतलब होता है लाभ, इसका कोई क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज। कुछ एंटोनिम पे ज्यादा देर रुकना नहीं है क्योंकि वो हमें ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। बेटा एंजल का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेविल। क्या हो जाएगा, डेविल। एंजल का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेविल हो जाएगा। एंजल मतलब होता है देवदूत और डेविल मतलब होता है राक्षस। आगे देखते हैं बेटा, अब्सेंस। अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति। और बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेजेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंस। तो अब्सेंस का अपोजिट हो जाएगा प्रेजेंस। अब देखते हैं बेटा ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन। क्या होता है, धारहीन। तो बेटा शार्प क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट धारदार। क्या हो जाएगा, धारदार। तो ब्लंट का शार्प। फिर देखते हैं बेटा बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त। क्या होता है, व्यस्त। जो भैया कामकारी इंसान होता है उसको बोलते हैं व्यस्त। और बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आइडल, निठल्ला। जैसे कि विद्यार्थी लोग, ठीक, मतलब हमारे घर वालों की नजरों में हम लोग क्या होते हैं, निकल्ले होते हैं। क्योंकि भैया क्या है, घर पे कोई काम करते हैं खाली पढ़ना पढ़ना, वो भी कभी कभी पढ़ते हैं जब मूड हो गया, वरना वो भी नहीं। तो भैया बिजी का क्या हो जाएगा बेटा, आइडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। अब ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। क्या होता है, बहादुरी। बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्डाइस यानी कि कायरता। क्या हो जाएगा, कायरता। तो बेटा ब्रेवरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्डाइस। ब्रेवरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्डाइस। अब देखते हैं बेटा बिलीफ। बिलीफ का अपोजिट हो जाएगा बेटा डिसबिलीफ। क्या हो जाएगा, डिसबिलीफ। विश्वास का हो जाएगा बेटा अविश्वास। तो बिलीव, डिसबिलीव। अब बेटा एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं इतना, फिर इस वाले चार्ट पे आते हैं। देखो बेटा, एबव का क्या हो जाएगा, बेलो। एबव का क्या होगा, बेलो। अटैक का डिफेंड। क्या हो जाएगा, डिफेंड। एबिलिटी का इनएबिलिटी। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। एडवांस का रिट्रीट। एडवांस का क्या हो जाएगा, रिट्रीट। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। एक्यूरेट का इनएक्यूरेट। क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। एक्सेप्ट एक्विट का क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। एक्विट का क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। बेटा एक्सेप्टेंस का क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। अब देखते बेटा आर्मामेंट का डिसआर्मामेंट। आर्मामेंट का क्या हो जाएगा, डिसआर्मामेंट। बेटा एब्सर्ड का रीजनेबल। एब्सर्ड का क्या हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा। एडवांटेज का डिसएडवांटेज। बेटा एम्पल का क्या हो जाएगा, मीगर। एम्पर का क्या हो जाएगा, मीगर। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, तो एडवांटेज का बेटा डिसएडवांटेज हो जाएगा। एंजल का क्या हो जाएगा, डेविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेविल। एब्सेंस का प्रेजेंस। एब्सेंस का प्रेजेंस। बेटा ब्लंट का शार्प। ब्लंट का क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। बेटा बिजी, आइडल। बिजी का क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। बिजी का आइडल। बात करते हैं बेटा ब्रेवरी। ब्रेवरी का अपोजिट कावर्डाइज। ब्रेवरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्डाइज हो जाएगा। बेटा बिलीफ का क्या हो जाएगा, डिसबिलीफ। चलो भैया इधर वाला चार्ट देख लेते हैं। देखो बेटा बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक। और बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्मफुल यानी कि हानिकारक। क्या हो जाएगा, हार्मफुल। तो बेनिफिशियल का हार्मफुल। अब देखते हैं बेटा बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। बेटा जो जमीन हो जाती है बंजर, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो बैरन क्या हो जाएगा, बंजर। अच्छा बंजर जमीन का मतलब क्या है, जहाँ पे कोई भी फसल ना उग सके, वही तो है बंजर जमीन। तो बेटा बैरन का मतलब क्या हो जाएगा, बंजर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जहाँ पे फसल उगाई जा सके। बात समझ आ गई। बैरन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। फिर देखते हैं बेटा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, जटिल। और बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल यानी कि साधारण। क्या हो जाएगा, साधारण। तो बेटा जटिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, कह सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। और डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना। तो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना और डिनाई का मतलब इनकार करना। अब बारी आती है बेटा कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। अब कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है एक पर ध्यान देना है, कह सकते हैं एक पर सीमित हो जाना। फिर देखते हैं बेटा करेजियस। करेजियस का क्या हो जाएगा, टिमिड। क्या हो जाएगा, टिमिड। करेजियस मतलब होता है बेटा साहसी। क्या हो जाएगा, साहसी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डरपोक। क्या हो जाएगा, डरपोक। अब आप लोग कहोगे सर जी यहाँ पे कावर्डाइज भी था। कावर्डाइज बेटा कायरता और डरपोक में बेटा कोई फर्क नहीं, दोनों चीज एक ही है। ये बेटा कायरता उसकी विशेषता हो गई, और ये टिमिड यहाँ पे नाउन यानी कि संज्ञा हो गई। आप समझ आ गई। तो एडजेक्टिव और संज्ञा या कह सकते हो नाउन, दोनों में फर्क होता है। इसीलिए करेजियस का आप क्या यूज करोगे, बेटा टिमिड ही यूज करेंगे। आगे देखते बेटा केयर। केयर मतलब होता है देखभाल करना। इसका कोई क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट यानी कि नजरअंदाज करना, कह सकते हो इग्नोर। केयर का इग्नोर भी हो जाएगा, कह सकते हो निग्लेक्ट होता है। ठीक, तो केयर का निग्लेक्ट। केयर का क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। और बेटा बात करते हैं क्रिएशन की। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है, निर्माण। इसका अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, तबाह कर देना या खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन।
तो क्रिएशन का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। एक बार यहाँ तक पहले फिर से रिवाइज करते हैं बेटा। बेनिफिशियल का क्या? हार्मफुल। बेनिफिशियल का हार्मफुल। बैरन का फर्टाइल। बैरन का क्या अपोजिट हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड का सिंपल। कन्फेस का डिनाई। कंपेयर का कॉन्ट्रास्ट। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर का कॉन्ट्रास्ट। करेजियस का टिमिड। टिमिड है, टमाटर नहीं है, ठीक। केयर का क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। केयर का क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। बेटा क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन। अब बारी आती है यहाँ पे अगले हमारे मीनिंग की जो है बेटा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास, और अविश्वास के लिए क्या लगाएंगे? डिफिडेंस। क्या? डिफिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस। अब बेटा देखते हैं क्रेडिट, उधार लेना, और बेटा नकद देना, तो बेटा क्या हो जाएगा? कैश। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। बेटा सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और सर्टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। तो सर्टेन मतलब निश्चित होता है, अनसर्टेन मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो सर्टेन, अनसर्टेन। अब बारी आती है बेटा डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। डोमिसाइल मत पढ़ देना, डोमिसाइल का मतलब होता है निवास, वो अलग चीज है, ठीक है। इन बात करते हैं डोसाइल की। डोसाइल बेटा विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र। तो डोसाइल का अपोजिट हो जाएगा बेटा स्टब बॉन्ड। कोई अगर विनम्र है तो दूसरा क्या हो जाएगा? जिद्दी हो जाएगा। तो स्टब बॉन्ड। डोसाइल का क्या हो जाएगा? स्टब बॉन्ड। फिर आगे देखते हैं बेटा डीप मतलब होता है गहरा। डीप मतलब क्या? गहरा। और डीप का अपोजिट क्या हो जाएगा? शैलो। क्या हो जाएगा? शैलो। बेटा डेड का क्या हो जाएगा? अलाइव। डेड मतलब मृत, जो मर गया। और अलाइव मतलब जो जीवित है, हम लोग, है ना। डिफिसिट, जीवित है ना हम लोग, हाँ ठीक। डिफिसिट मतलब होता है कमी। क्या हो जाता है? कमी या घाटा। और बेटा सरप्लस का हो जाएगा अधिकता। क्या हो जाएगा? अधिकता। तो बेटा डिफिसिट का क्या हो जाएगा? सरप्लस। डिफिसिट का सरप्लस। बेटा देखो डॉर्फ। डॉर्फ मतलब होता है बौना, और बेटा इसका अपोजिट होता है विशाल, यानी कि जायंट। क्या हो जाएगा? जायंट। तो डॉर्फ का क्या हो जाएगा? जायंट हो जाएगा। अब बेटा इसको याद रखने के लिए अगर आपको याद हो, डोरेमोन में कैरेक्टर हुआ करता है जियान। तो जियान कैसा है? लंबा तगड़ा नहीं, मोटा तगड़ा है। मोटा तगड़ा है ना, तो विशाल ऐसा लगता है, मतलब दमदार लगता है। तो बेटा जियान से याद कर सकते हो जायंट। क्या याद कर सकते हो? जायंट। जायंट मतलब क्या है? विशाल, ठीक। और डॉर्फ मतलब क्या? बौना। आगे देखते हैं बेटा डिमांड। डिमांड बेटा अगर आप लोगों ने मांग और पूर्ति का नियम पढ़ा हो। किसका नियम? मांग पूर्ति का नियम। तो डिमांड मतलब होता है मांग, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? सप्लाई, यानी कि पूर्ति। तो डिमांड का अपोजिट क्या हो जाएगा? सप्लाई। डिमांड का अपोजिट सप्लाई। चलो भैया देखते हैं, फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। तो बेटा एवप का बेलो, अटैक का डिफेंड, एबिलिटी का इनएबिलिटी, एडवांस का रिट्रीट, एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी। क्या रहेगा? प्रॉस्पेरिटी। एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, एक्विट का कन्विक्ट, एक्सेप्टेंस का रिजेक्शन, आर्मामेंट डिसआर्मामेंट, अब्सर्ड रीजनेबल, एम्पल मीगर, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंजल डेविल, एब्सेंस प्रेजेंस, ब्लंट शार्प, बिजी आइडल, ब्रेवरी कावर्डाइज, बिलीफ डिसबिलीफ। इधर देखते हैं बेटा बेनिफिशियल हार्मफुल। फिर अगला बेटा बैरन फर्टाइल, कॉम्प्लिकेटेड सिंपल, कन्फेस डिनाई, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, करेजियस टिमिड, केयर निग्लेक्ट, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, कॉन्फिडेंस डिविडेंस, क्रेडिट कैश, सर्टेन अनसर्टेन, डोसाइल स्टबॉर्न, डीप शैलो। डीप मतलब गहरा, शैलो मतलब उभरा हुआ। डेड अलाइव, डिफिसिट सरप्लस, डॉर्फ जायंट। क्या पढ़ोगे? जायंट। और डिमांड का सप्लाई। क्या थोड़ा बहुत आपको रिवाइज हुए? ठीक, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं आपसे बारी बारी से सुनता हूँ।